से आप सिंपल वर्ड में अगर आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है थ्रू दी सॉफ्टवेयर स्टॉक्स के अंदर, तो स्टॉक्स में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स के पैरामीटर्स पर हम बात करेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं उसके ऊपर हम देखेंगे। बिल्कुल महेश जी, हम वही कंसर्न स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि स्टॉक्स में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या प्रोस्पेक्टिव आपको देखने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टॉक्स एनालिसिस की, तो ऑटो टेंडर में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर मैं जोन सा यूज करता हूं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि मेरी प्रेफरेंस किसको लेके थोड़ी सी ज्यादा है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रोस्पेक्टिव आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये आप ये फ्रेम यहाँ पर देख रहे हैं, 3 चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला है 5 और 15 मिनट, और ब्रैकेट में ये जो आई का सिंबल देख रहे हैं जो आप इंट्राडे को डिफाइन करता है। उसके अपार्ट ऑल पर अबव। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे 80% ऑल अबव, अब ये 80% ऑल अबव क्या है? सो ये आपको सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करता है, जहां पे बाइंग सेंटिमेंट 80% से ज्यादा होगा वो आपको यहाँ पे पॉजिटिव नोट में देखने को मिल रहे हैं, ग्रीन पॉपअप आते हुए। रेड है, इट मींस कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग सेंटिमेंट आए, सेल ऑन राइज, बाय ऑन राइज बोल सकते हो जैसे आप। ठीक है, उसके अपार्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वाइज कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो पॉजिटिव है और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव है। ठीक है, दोनों में मोर और मोर आपको थोड़ी सी सिमिलर चीजें देखने को मिलेगी, 80% ऑल अबव और यहाँ पर। सो पहला ऑप्शन तो ये हो गया आपके पास कि यहाँ पर आपके ये जो स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है यहाँ से आप स्टॉक चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास जस्ट यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इसके नीचे ये जो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग है, यहाँ पर आपको सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देखने को मिल रही है कि भाई सेक्टर वाइज कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अभी परफॉर्म कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग कैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे, वो सारी चीजों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें 15 मिनट, 13 मिनट, 60, डेली और वीकली, ये 5 टाइम फ्रेम है जिसपे ये सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग आपको डिफाइन करती है कि भाई उसके सेक्टर के पर्टिकुलर परफॉर्मेंस क्या है, और उस परफॉर्मेंस को कैसे हम ट्रेल करके देख सकते हैं, सारी चीजों से बच सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो फार्मा लीड कर रहा है और बैंकिंग इंडेक्स डाउन है। अब जैसे कि मुझे मेरी प्रेफरेंस चूज करनी होगी कि मुझे जाना किस डायरेक्शन में। मान के चलो फार्मा लीड कर रहा है तो मेरे को सीधी सी बात है फार्मा में जाना है। तो फार्मा के जाने के लिए मेरे को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा, सेक्टर पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ से जाके मैं फार्मर सेक्टर चूज करूंगा। तो फार्मर सेक्टर ये रहा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट, पिवट पॉइंट, और उसके नीचे स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। बाहर हमने सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देखा, अंदर हमें स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। और जितने स्टॉक्स फार्मा में लिस्टेड है सारे के सारे 17 स्टॉक्स आपको स्क्रिप्ट वाइज मिल गए यहाँ पर, जिसके आपको पाइवेट, 3 रेसिस्टेंस, 3 सपोर्ट, सेंटीमेंट, और ओवरऑल अगर आप स्टॉप लॉस टारगेट की बात करोगे कि बाइंग रेंज क्या होनी चाहिए, सेलिंग रेंज क्या होनी चाहिए, टारगेट 1, 2 और हाईएस्ट डिलीवरी। डेप्थ में अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप एक स्टॉक एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड प्रोस्पेक्टिव ये हो गया आपके पास कि यहाँ से आप स्टॉक चूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये ग्लेनमार्क हो गया, उसके अपार्ट IPCL करके यहाँ पर जो स्टॉक आ रहा है। ठीक है, इसका पूरा नेम तो मुझे भी नहीं पता, देख लेते हैं पूरा नेम क्या है फिर भी। पूरा नेम देख लेते हैं। यही नेम आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली आप ये देख सकते हो कि जैसे कि ये जो स्टॉक्स है, अगर मैं बात करूं फार्मा के अंदर, तो फार्मा के अंदर टोटल नंबर ऑफ काउंट 17 स्टॉक्स हैं। बट उन 17 स्टॉक्स में से सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको दिख रहा है वो IPCL फार्मा के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। IPCL लैब बोल देंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड प्रोस्पेक्टिव ये हो गया आपके पास स्टॉक चूज करने के लिए। फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। सेकंड हमने सेक्टर वाइज चूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन मस्ट वॉच। मस्ट वॉच में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है निफ्टी 50 रैंकिंग, यानी कि आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो जहां पर आपको सबसे अच्छी लिक्विडिटी मिलती है, तो वो आप यहां से चूज कर सकते हो। जो स्ट्रॉन्ग 5 है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, और वीक 5 यहाँ पर। उसके अपार्ट प्रॉपर जो 50 स्टॉक्स है रैंकिंग वाइज आपको 50 के 50 स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, FNO रैंकिंग
ऑल दो सॉफ्टवेयर के अंदर जितने स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में लिस्टेड है वो सारे स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं। टोटल 181 स्टॉक्स हैं, उसमें टॉप 5 और वीक 5 आपको देखने को मिल रहे हैं, और उसके अपार्ट रैंकिंग वाइज आज के दिन के सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल गए। तो तीसरा प्रेफरेंस आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। मस्ट वॉच में निफ्टी 50 रैंकिंग और एफएनओ रैंकिंग से यहां से आप चूज कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, मिसलेनियस, जो आप डैशबोर्ड पेज पर जो हमने यहाँ पे ये मार्केट बैलेंसर देखा था कि नंबर ऑफ स्टॉक 90 पॉजिटिव है और 46 नेगेटिव है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिलता है मिसलेनियस में। बाय सेंटिमेंट 60 से अबव, यानी कि वो स्टॉक्स काउंट, अगर आप स्टॉक्स काउंट देखोगे ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 है तो वो अभी वहां पर अपडेटेड आपको मिल जाएगा, क्योंकि 60% से ज्यादा। तो ये स्टॉक्स है, 93 स्टॉक्स आज पॉजिटिव है, और एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो 42 स्टॉक्स नेगेटिव है। क्लियर। अब मुझे ये मिल गया बाय सेंटिमेंट 60 से अबव, सेल सेंटिमेंट 60 से बिलो। तो मुझे जस्ट एक क्लिक पे पता चल गया कि भाई मुझे वो स्टॉक्स मिल गए जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, टॉप पे चल रहे हैं। यानी कि जो टॉप, अगर मैं बात करूं ये रहे, जैसा कि 100 से लेके एटलीस्ट मैं 85 तक की बात कर लेता हूँ, चलिए, ठीक है। 100 से लेके 85, तो मीन्स मुझे ये जो 11 स्टॉक, सॉरी 10 स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, इसमें आज के दिन में सबसे अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो मेरी ज्यादा प्रेफरेंस कहाँ रहनी चाहिए? मेरी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर होनी चाहिए कि भाई मुझे इसके बीच में स्टॉक चूज करना है। और पर्सनली जो मैंने आपको बोला था कि भाई जो चारों में से जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे लगता है वो यही लगता है, क्योंकि मुझे एक सिंगल क्लिक में पता चल गया कि अब मान लो मुझे मल्टीपल स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ? मुझे यहाँ से स्टॉक्स मिल गए, ठीक है, जैसे कि आईपीसीए लैब जो फार्मा में लीड कर रहा था वो टॉप 2 में आ रहा है, ठीक है। मेट्रोपोलिस है, कोफोर्ज 100% बाइंग है, बोश है, एमसीएक्स है, डिक्शन है, एलटीआईएम, ठीक है। कोई भी एक स्टॉक। अब हम बात करते हैं डेप्थ में एनालिसिस की। ये तो हमने चारों प्रोस्पेक्टिव देख लिए, अब हम बात करेंगे कैसे स्टॉक एनालिसिस कर पाएंगे और क्या क्या प्रोस्पेक्टिव रहता है। एक कंसर्न है, देख लेते हैं उससे पहले। महेश जी ने कंसर्न पूछा है, अनिल जी ऑटो टेंडर इंडिकेशन आपके सजेशन से 4 अक्टूबर को वेदांता लिया हूं, जो अभी होल्ड मोड पे है, उस डे डाउन साइड है, इसको मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड और एग्जिट? ठीक है महेश जी, वो भी अभी हम प्रॉपरली देखेंगे। वेदांता आपने 4 तारीख को बाय किया था, एक बार अपना बाइंग रेंज मेंशन करेंगे कि आपने बाइंग प्राइस और क्वांटिटी क्या है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे महेश जी। होप सो कल भी आपने सेम कंसर्न पूछा था हमारे अटेंडी से, संजय से, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से मैं आपको गाइड कर पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज मेंशन करिएगा बाइंग रेंज और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आपने बाई किया है, ठीक है। जब तक हम ये देख लेते हैं कैसा एनालिसिस करना है, चारों प्रोस्पेक्टिव आपको क्लियर। मैं एक बार फटाफट से रिकैप कर देता हूं, फिर हम डेप्थ में बात करेंगे एनालिसिस की। फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव 15 मिनट्स, 80% ऑल अबव और रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहां से हम स्टॉक चूज कर सकते हैं। सेकेंड, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग वाइज। थर्ड, मस्ट वॉच में निफ्टी 50 रैंकिंग और एफएनओ रैंकिंग। एंड द लास्ट वन एंड नॉट द लीस्ट वन जो है मिसलेनियस, बाय सेंटिमेंट 60 से अबव, सेल सेंटिमेंट 60 से बिलो। सो यहां से मैं फोर्थ ऑप्शन चूज कर सकता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। क्लियर। तो ये चारों ऑप्शंस मुझे देखने को मिल गए, और उसके अकॉर्डिंग कैसे अब हमें ट्रेड करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं वापस से बाइंग सेंटिमेंट पे गया। अब यहां से मैंने देखा कि ये कुछ स्टॉक्स हैं, मैंने मान के चलिए नीचे से उठा लेते हैं हम, ठीक है। 86% आ रहा है, यहाँ पे पेट्रोनेट ही उठा लेते हैं, ठीक है। अब पेट्रोनेट पे क्लिक किया मैंने। अब क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस आ रहा है कि भाई पेट्रोनेट पे भाई सबसे पहला है टेक्निकल इंडिकेटर, सीएमपी उसका मेंशन है, हाईएस्ट डिलीवरी, सेंटीमेंट। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पर तो आपको आईएनडी 1 से लेके 9 दिख रहे हैं, जो आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 6 डाउन के इंडिकेशन और सारे यहाँ पे हैं। बट यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी ये स्टॉक में थोड़ा सा स्ट्रेंथ, या तो ये स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रेंथ के ऊपर निकल गया या अभी स्ट्रेंथ में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको टेक्निकल इंडिकेटर नहीं दिख रहा है। सेकंड, हाईएस्ट डिलीवरी भी नो सिग्नल मार्क कर रहा है, यानी कि ये स्टॉक अभी हमारी रेंज में नहीं है, ठीक है। सिर्फ सेंटिमेंट है जो आपका 70 से ऊपर है, बट हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स और बाकी की चीजें क्लैरिफाई नहीं कर रही हैं, ठीक है। डिक्शन टेक्नोलॉजी, या आप सामने से जो स्टॉक्स है उसके बारे में बात करें, जैसे अभी महेश जी ने कंसर्न लिखा था वेदांता, चलिए वेदांता ही देख लेते हैं पहले।
फिर किसी स्टॉक पे बात करेंगे। ठीक है, अब वेदांता पे मैंने क्लिक किया। अब मैं एज ऑफ नाउ अभी के अकॉर्डिंग बात करूं तो टेक्निकल इंडिकेटर्स इसमें भी मुझे कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, हाईएस्ट डिलीवरी सेम, नो सिग्नल। और यहाँ पे सेंटिमेंट भी अभी मैं बात करूं तो मोर एंड मोर 50-50 है। ठीक है, 50 पॉजिटिव और 50 नेगेटिव। और थोड़ा सा डेप्थ में आके मैं यहाँ पर देखूं, ये जो यहाँ पर ये 3 सेंटिमेंट्स दिए हैं, इसमें आपको क्या मिलता है? ये तो एवरेज सेंटिमेंट हो गया। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट की अगर मैं बात करूं, ये जो 4 टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट, हमारे ये 3 टाइम फ्रेम होते हैं, 5, 15, 30 और 60 भी आप देख सकते हो। तो यहाँ के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो, सॉरी, स्टॉक जो है वो रिकमेंड कर रहा है डाउन। डेली सेंटिमेंट पे अगर मैं बात करूं तो डेली सेंटिमेंट में आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेली सेंटिमेंट ये थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव हो जाता है। तो लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव पर अगर देखिए अभी आप बात कर रहे हैं महेश जी, तो अभी आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा? स्टॉप लॉस ये रहेगा, आप मैक्सिमम 489 के एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर 489 का एसएल आपका हिट होता है तो वहां पर डेफिनेटली आप अपनी जो पोजीशंस हैं वो आप क्विट करेंगे, वहां पर फिर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग अगर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव पे बात करें तो ट्रेड इसके अंदर नहीं बन रहा है, बट हाल फिलहाल जैसे कि आपने बाय कर रखा है। और डेली सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जहां पर हम एक शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 9 में से 7 बार पॉजिटिव है, सिर्फ 2 बार नेगेटिव है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ डेली सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो हम 489 के एसएल के साथ ट्रेड करेंगे इस स्टॉक्स को। ठीक है, और फिर प्लान करेंगे। इसके अपार्ट और कोई स्टॉक देखते हैं जिसमें प्रॉपर एंट्री और एग्जिट हम देख पाए, जिससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। आप फटाफट से आप ही सब मेंशन करें स्टॉक नेम, तो हम उसी स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। जो भी स्टॉक आप चाहते हैं व्यू देखते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग सेंटीमेंट ट्रेड बन रहा होगा तो हम प्लीज, मैं कोशिश करूंगा आपको सजेस्ट करने की। ठीक है, विवेक जी का कंसर्न आया है एचडीएफसी। चलिए एचडीएफसी देख लेते हैं। मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ से सीधा एच डी एफ सी। हाँ, एच डी एफ सी बैंक देखना है, एच डी एफ सी एएमसी, एच डी एफ सी लाइफ, ये भी तीनों ही देख लेंगे अभी। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक पे क्लिक किया, सेम प्रोस्पेक्टिव, नो सिग्नल, नो सिग्नल। और यहाँ पर भी ऑन एन एवरेज। तो इस वजह से मुझे एच डी एफ सी में भी ट्रेड नहीं करना है अभी। एच डी एफ सी लाइफ, ठीक है, लाइफ में सेंटीमेंट डाउन है बट सेम प्रोस्पेक्टिव पर नहीं है। तो एच डी एफ सी लाइफ में भी कोई ट्रेड अभी आपकी नहीं बनती है। अब लास्ट एच डी एफ सी एएमसी रह गया। एच डी एफ सी एएमसी हम देख सकते हैं जरूर, इसमें आपको यहाँ पे तीनों चीजें मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहला टेक्निकल इंडिकेटर सेल बोल रहा है, सेकंड हाईएस्ट डिलीवरी भी सेल बोल रहा है। ठीक है, और थर्ड वन सेंटीमेंट भी सेल है 70 से अबव। जब तीनों प्रोस्पेक्टिव आपके सेम डायरेक्शन में हो, रिपीट कर रहा हूं अगेन, फर्स्ट टेक्निकल इंडिकेटर सेल है या बाय हो, अब सेल है तो इट मींस नेगेटिव है। सेम हाईएस्ट डिलीवरी, यानी कि मैक्सिमम क्लाइंट ने इस प्राइस के ऊपर इस स्टॉक को सेल आउट किया है। सेल ऑन राइज था ये स्टॉक, यानी कि 4,360 रुपए पर मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर इस स्टॉक को सेल किया है, यानी कि जिनके पास होल्डिंग थी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, या जिन्होंने भी प्रोस्पेक्टिव था उन्होंने शॉर्ट किया है इसको इस प्राइस के नीचे, इसलिए यहाँ पे मेंशन है। और ये प्राइस हम कहाँ से लेते हैं? तो यहाँ से हम इस प्राइस को कैप्चर करते हैं, जहां पर हम पिछले 30 दिन का स्टॉक्स का डेटा देते हैं, उसके ऊपर भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड, यहाँ पे हमने तीनों चीजें देख ली, सेंटीमेंट 70 से अबव। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रेंज पकड़नी है। जैसे अब यहाँ पर आप सेल को देख रहे हो, तो सेल का मीन्स स्टॉक का सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो मेरी जो ट्रेड रहेगी वो सेल साइड की रहेगी। तो मुझे क्या करना है? पाइवेट के नीचे स्टॉक्स को बाय करना है। जब ये स्टॉक मुझे पाइवेट के नीचे जाए तब मैं इसको शॉर्ट मारूंगा। मेरा पहला टारगेट ये रहेगा। ठीक है, दूसरा टारगेट ये रहेगा, और तीसरा टारगेट ये रहेगा। अगर मैं अभी करंट स्टॉक प्राइस देखो तो करंट स्टॉक प्राइस 4179 है। मेरा पाइवेट ये है, अभी पाइवेट के ऊपर चल रहा है। सेंटीमेंट सेल के हैं, तीनों चीजें सेल के यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। तो जैसे ये एच डी एफ सी एएमसी का स्टॉक्स इसके नीचे आता है, देन मैं इसको डेफिनेटली शॉर्ट कर सकता हूँ, प्रोस्पेक्टिव ऑफ द पहला टारगेट और दूसरे टारगेट के अकॉर्डिंग। और द स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा उस टाइम पे? ये रहेगा, क्योंकि मैं स्टॉक सेल की बात कर रहा हूँ। सेम अगर मुझे बाय करना है तो बाइंग के लिए मुझे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? बाइंग के लिए वापस आ जाते हैं इस पे। ठीक है, जैसे एमसीएक्स है,
अब MCX में आपके प्रॉपर सेंटिमेंट्स बाय के बन रहे हैं, ठीक है, तीनों चीजें बाय हैं। ऑल दोज अगर मैं बात करूं, जो 9 के 9 इंडिकेटर्स हैं और 5 टाइम फ्रेम है, उसमें सिर्फ एक डाउन सिग्नल है, उसके अपार्ट सारे के सारे बाय हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं इसके अंदर अप सेंटिमेंट है, ये प्रॉपर पॉजिटिव है, इसलिए टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय फर्स्ट। सेकंड, हाईएस्ट डिलीवरी बाय। अब हाईएस्ट डिलीवरी दिखा रहा है भाई 5718 पर, सबसे ज्यादा लोगों ने इसको बाय किया है। तो इसके लिए हमें कहाँ आना है, सेकंड लास्ट ऑप्शन MCX में यहाँ सर्च करूंगा, बाय डिफॉल्ट टाटा मोटर्स रहेगा। अब इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डिलीवरी, डिलीवरी परसेंटेज। सबसे अच्छा अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो ये बेंचमार्क्स हैं, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स देख रहे हो बेंचमार्क्स हैं। तो 16 सितंबर को था सबसे जो अच्छा यहाँ पर डिलीवरी आपको देखने को मिल रहा है। ऑल दोस्त कहीं पर भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख से जो 2,69,000 है, 2,66,000 देखने को मिलेगा, जहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा थी। बट 269 से कम ही आपको फिगर देखने को मिलेगी अगर आप कहीं पर भी पिछले 30 दिनों का देखोगे। दैट्स वाई हाईएस्ट डिलीवरी बेंचमार्क है। तो इस दिन का अगर आप हाई पकड़ोगे तो 5718 हाई था। तो इस हाई को ही हमने क्या मार्क कर रखा है, इस हाई का ही सिंपली क्या है भाई, इस दिन अगर आप स्टॉक्स में फॉल देखोगे, ठीक है, ओपनिंग प्राइस था 5328, यानी कि ओपन हुआ था काफी ज्यादा लो पर, उसके बाद स्टॉक ने उसी दिन काफी अच्छी एक स्ट्रेंथ दी, 5781 का हाई लगाया था, लो जस्ट ये था, और 5592 पे क्लोजिंग दी। तो एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ उस दिन देखने को मिली थी। वॉल्यूम भी अच्छा था, ऑलमोस्ट 1.5 लाख प्लस का वॉल्यूम था इसके अंदर। तो दैट्स वाई इसके जो हाई है, यहाँ पर आपने हाई देखा, ठीक है, वही हाई वहां पर आपको देखने को मिल रहा है हाईएस्ट डिलीवरी में, कि मैक्सिमम जो लोग थे उन्होंने 5718 के ऊपर बाय कर रखा है, यानी कि स्टॉक उसके ऊपर चल रहा है। देन डेफिनेटली हमारे लिए बाइंग सेंटिमेंट है। तो सेकंड पैरामीटर भी मेट हो गया, फर्स्ट बाय, सेकंड बाय और थर्ड बाय। अब आपको क्या करना है, ये रेंज पकड़नी है, ठीक है, पाइवेट के ऊपर ट्रेड करना है, और स्टॉप जो रहेगा आपका पाइवेट के ऊपर जैसे ही आपको मिलता है, और R1 के नीचे। अब आप बाय करने जा रहे हो तो इसके ऊपर बाय करोगे और इसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे करंट स्टॉक है 5777 पाइवेट है, और 5874 R1 है। अब आज के प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग देखें क्या ये स्टॉक में एंट्री बन रही थी, पहले हम इसको देखते हैं। ओपनिंग प्राइस 5771, हाई 5970, लो 5760, ठीक है, 571 पे ओपन हुआ था हमारा, जो ये बेंचमार्क था इसके ऊपर हमें बाय करना था। डेफिनेटली 5760 का लो लगाया स्टॉक ने। उसके बाद जैसे इसके ऊपर आता है उसको आप ट्रेड कर सकते थे नॉर्मली, और ट्रेड करके सिंपली आप बाय कर सकते थे पहला टारगेट, और ऑलमोस्ट जो दूसरा टारगेट था 978 देख रहे हो, जस्ट उससे 8 पॉइंट नीचे ट्रेड कर, और अभी भी हालांकि ज्यादा कोई नहीं है, 9 पॉइंट नीचे ये टारगेट से, ठीक है, और 10 पॉइंट अगर आप देखना चाहो तो नॉर्मली इसके अकॉर्डिंग कर सकते थे, ठीक है। तो सारी चीजें ये रहती है कि भाई कैसे आपको प्रोस्पेक्टिव रहना है। तो इस प्रोस्पेक्टिव पर चाहे आपको एक बाय का स्टॉक प्रिपेयर करना हो तो इससे आप कर सकते हो, सेल का करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई कंसर्न है तो प्लीज मेंशन करें Q&A बॉक्स में, फिर हम स्टॉक ऑप्शन पे बात करेंगे। अजय जी का कंसर्न है सर, मॉर्निंग में कैसे स्टॉक सिलेक्ट करें, बिकॉज जब हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइवेट के पास रहता नहीं है बस। देखिए अजय जी, सबसे बेस्ट अगर आप मॉर्निंग में स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हो तो मेरा जो, मैं क्योंकि पर्सनली प्रेफर्ड इसको करता हूँ, बाय सेंटी सेल सेंटी। अब यहाँ पर जब आप आते हो तो आपको जो टॉप लीडिंग स्टॉक्स है वो मिल जाते हैं। अब उसमें आपको सारे स्टॉक्स नहीं देखने जो इस रेंज में मिले, क्योंकि अगर बाय का प्लान कर रहे हो तो इस रेंज के बीच में मिले तभी आप बाय करो। अब हो सकता है मार्केट में स्टॉक खुले ही इस प्राइस पर है R2 पे, तो वो तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो वो तो हमें ट्रेड ही नहीं करना है। 181 स्टॉक्स हैं, 181 स्टॉक्स में से हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव रहना चाहिए कि इंट्राडे पे अगर मैं बात करूं तो 2 स्टॉक 3 स्टॉक मैक्सिमम, उस पे मैं बात करूंगा। क्योंकि फिर मैं जितने बंच ऑफ ऑर्डर्स पे जाऊंगा उतना ज्यादा फिर रिस्क भी रहता है, कैपिटल भी डिप्लॉय रहता है, कैपिटल भी फिर मल्टीपल जगह पर मुझे वो करना पड़ता है, ठीक है, एवरेज कि भाई मेरा आधा पैसा इसमें लगा है, आधा पैसा इसमें, आधा पैसा इसमें, 4 जगह, फिर 4 जगह माइंड चलता है, 4 स्क्रीन आप ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो चीज रहता है। तो कोशिश करें कि बस इसको आप क्लिक करें। अब जैसे आपने टॉप पर क्लिक किया, ठीक है,
आपको टॉप पे दिख गया कि भाई ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आपने बाइंग कर ली फॉर एन एग्जांपल, अब आपने बाय कर लिया तो बाइंग रेंज आपको मिल जाती है कि आपने किस प्राइस पे बाय किया। अब उनकी एक वॉच लिस्ट बना लो, कोई भी इनमें से 4-3 स्टॉक उठा लो। अब उनकी वॉच लिस्ट क्या करो, उन्हें आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन कर दो। वॉच लिस्ट में आपने ऐड कर दिया, अब उसके बाद उनकी रेंज यहाँ से आप सिंपली देखते रहो। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर हर एक स्टॉक फिर ओपन करके नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर आपको मेन पता चल जाएगा। ठीक है, आप सेंटिमेंट डाउन सेंटिमेंट पता चल गया, और यहां से आपको वो पता चल जाएगा पाइवेट और आर के बीच में है या नहीं वॉच लिस्ट में। ठीक है, वो 4-5 स्टॉक्स आप ऐड कर लो स्क्रिप्ट वाइज। फिर डेफिनेटली जब उस स्टैंड के अंदर आ रहा है, रेंज आ रहा है, जस्ट क्लिक करो उस स्टॉक पे, सेंटिमेंट देखो कि ये सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं। अगर ये सेंटिमेंट बाय के रिकमेंड कर रहे हैं, ये सेंटिमेंट बाय रिकमेंड कर रहे हैं तीनों, डेफिनेटली वहां पर एंट्री बनाओ। तो इस प्रोस्पेक्टिव को देखकर आप अजय जी एंट्री बना सकते हैं। और स्टॉक्स में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, स्टॉक में आप 9:15 के बाद मार्केट ओपन हो जाती है, क्योंकि उसमें आपके पास एक एडवांटेज क्या रहता है, उसमें आपके पास देखिए 2 एडवांटेज है। सबसे पहला, ये जो 9 इंडिकेटर्स है ये वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे ये शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव पे ये आपको क्लैरिफाई करेंगे, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव पे ये आपको क्लैरिफाई करेंगे। उसके अपार्ट हिस्टोरिकल डेटा आपको मिल ही रहा है यहाँ से, और सेंटिमेंट जो बाइंग और सेलिंग सेंटिमेंट है, एवरेज ऑफ वॉल्यूम, वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये तीनों मिल जाते हैं, तो वहां से आपको तीनों प्रोस्पेक्टिव मिल जाते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक्स में आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि एक राइट आएगा नहीं आएगा, एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है। हाँ, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड के लिए हम टाइम प्रेफरेंस करते हैं जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स जैसे सेगमेंट में, क्योंकि देखो कैश में क्या है कि कैश में आपका एक लॉस फिक्स होता है। कैश में आपका लॉस मान के चलो, एक स्टॉक का सर्किट है 5%, 10% या 20%, तो वहां पर आपको पता है कि मैक्सिमम आज के दिन का इस स्टॉक का सर्किट 20% है, तो इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारी प्रेफरेंस भी रहती है कि भाई आपको पता चल गया कि इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, तो वहां पर हम बोल भी सकते हैं कि हाँ चलो प्रॉपर है, आप एंट्री बनाओ एग्जिट बनाओ, तो वहां पर कोई भी टाइम कैपिंग नहीं है। बट जब डेरिवेटिव जैसे सेगमेंट में आते हैं, जहां पर आप एक दिन में आपकी कैपिटल वाइप हो सकती है, चाहे आप एक ट्रेड बाय करो। अब आप एक ट्रेड अगर मान लो आपके प्रेफरेंस से ऑपोजिट डायरेक्शन में गया मार्केट, रीजन अभी जैसे मार्केट की वॉलेटिलिटी को आप देख रहे हो, तो इस टाइम पे तो कैपिटल सीधा जीरो हो जाएगा। अब मान के चलो जैसे मॉर्निंग की ही बात कर लिया, आज मॉर्निंग में किसी ने देखा होगा मार्केट नेगेटिव गया था, ठीक है, ओपन होने के बाद। अब उसने सोचा होगा कि भाई पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अब उसने पुट ऑप्शन बाय कर लिया तो मार्केट एकदम से फिर रिवर्स कर गया, क्या हुआ होगा उसको? सीधी सी बात है, हैवी लॉस। अगर उसने लॉस बुक नहीं किया तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल उसका खत्म, क्योंकि प्रीमियम तो सारे पुट साइड के काम तो खत्म हो गए होंगे इस टाइम पे, जो भी एट द मनी लेवल होगा वो ओटीएम में कन्वर्ट हो गया होगा। तो उस प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग तो स्टॉक्स में ऐसी कोई टाइम कैपिंग नहीं है कि आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, अब स्टॉक ऑप्शंस देख लेते हैं फटाफट से, फिर इंडेक्स एनालिसिस पे चलेंगे। ठीक है, अभी जैसे हमने बात करी थी एमसीएक्स, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको 10 बजे का कम से कम वेट करना पड़ेगा, और 10 बजे के बाद यहां पर आप ट्रेड प्लान करेंगे तो आपके पास क्या क्या प्रोस्पेक्टिव है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहला प्रोस्पेक्टिव हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले ये 3 चीजें तो हमारे लिए रहती रहती हैं। ठीक है, पहला, ठीक है, अब दूसरे की बात करें तो दूसरा सेंटिमेंट्स यहां से आपको मिलता है, ये तीनों 70 से अबव होने चाहिए। तीसरा, अब जैसे यहाँ पे प्रॉपर बाइंग के पॉपअप से यहाँ पे प्रॉपर तीनों चीजें आपके सेंटिमेंट है। फिर नीचे आएंगे आप स्क्रॉल करके, ठीक है, जस्ट इसको इरेज कर दे फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पर यह आता है इंट्राडे डेटा, यहाँ पर आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन मिलेगा। बाय 10 बजे आपके पास सिग्नल बाय था, कभी भी स्टॉक्स में 10 बजे ट्रेड मत करिएगा, मैक्सिमम 1 2 3 आने दीजिए, जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड करोगे डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट उस टाइम पे क्या रहेगा, रिस्क आपका हाई रहेगा थोड़ा सा, एज कंपेयर टू जब आपके पास 2 3 डेटा होता है। क्योंकि देखो स्टॉक ऑप्शंस में उतनी आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है जितनी हम इंडेक्स ऑप्शंस में बात करते हैं। पर्टिकुलर कुछ को स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जिसमें आपको ऑप्शंस में बहुत कम ही लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, तो इसलिए हम प्रेफरेंस ये करते हैं कि भाई स्टॉक्स में आपको 2 से 3 डेटा आ जाए आपके पास, उसके अपार्ट। ठीक है, जब आपको क्लियर मिले, अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, बाय था फिर सेल हुआ सेल हुआ सेल हुआ, एस डब्ल्यू का मतलब
साइडवेज हो गया था स्टॉक्स। फिर उसके बाद सेंटीमेंट आया बाय। अब कंटिन्यूअसली एक स्लोप में और मुझे यहाँ पे बाय दिखता है। अब यहाँ पे प्रॉपर मुझे देखो तीनों चीजें बाय है, ये दोनों चीजें बाय हैं। अब यहाँ पर एक बाय आ गया, अब मुझे एक और बाय, यानी कि 2 बजे का जब डेटा आएगा, 2 बजे मुझे बाय का सिग्नल मिलता है, देन डेफिनेटली मैं स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा। और ट्रेड के लिए मेरा जो स्ट्राइक रहेगा वो हमेशा पाइवेट के नियर बाय रहेगा। जो पाइवेट के नियर बाय वाला स्ट्राइक है, यानी कि 5,777 के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है 5,800 है या 5,750 है, तो ये मैं एज अ कॉल ऑप्शन बाय करूंगा अगर मेरे को यहाँ पे सिग्नल बाय का आता है। अदरवाइज ये चीजें मेट नहीं होते, ये बाय है, ये बाय, और यहाँ पर बाय ना हो, सेल हो, तो अवॉइड करना है वो स्टॉक। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा अब आपको स्टॉक ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, या फिर स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है। लक्ष्मण जी, अजय जी और जिनका भी कंसर्न था स्टॉक से रिलेटेड, अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर।